उसके साथ भाजपा के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, बहुत सारे सभासद, बहुत सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठे थे बीच में। और उन्होंने जाते ही हम लोगों से कहा कि हम पहले आए, पहले हम जाएंगे, और जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक आप यहीं खड़े रहिए। हमने कहा कि आपको जाना है तो जाइए, आरओ के दफ्तर तो कोई कभी भी जा सकता है, वहां जो क्रम होगा उससे बुला लिया जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, वो हाथापाई करने लगे। हम लोग हमारे दूसरे साथी राकेश यादव को तो उन्होंने धक्का वक्का मार के पीछे वहीं से धकेल दिया। हम किसी तरह उनसे छूट के आगे निकले और दौड़ के हमने कोशिश की कि कलेक्ट्रेट पे पहुंच जाए। लेकिन कलेक्ट्रेट का गेट पहले से पुलिस बंद किए हुई थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे। जब मैं दौड़ के कलेक्ट्रेट गेट पे पहुंचा तो वहां के पुलिसकर्मियों ने मुझे रोक दिया और मुझे खुद नहीं पकड़ा, रोककर उन्हीं भाजपा वालों के हाथ में थमा दिया। 200-250 पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। उन लोगों ने मेरा कुर्ता फाड़ा, मेरे कुर्ते में मेरा एफिडेविट था वो निकाला, उसको फाड़ा, और उसके बाद धक्का वक्का मार के हम लोग को वापस। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हैं और विधान परिषद के चुनाव में अलग तरह की हिंसा दिख रही है। यह हिंसा है प्रत्याशियों को रोकने की, उनसे पर्चा छीनने की, पर्चा फाड़ने की, उन्हें पीटने की और उन्हें कलेक्ट्रेट तक नहीं पहुंचने देने की। और ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं और एटा से इन्हें पर्चा भरना था। पहला सेट इन्होंने भरा, लेकिन उसके बाद जो हंगामा हुआ उसे पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। स्वागत है उदयवीर जी। आपके साथ जो कुछ हुआ, पहले तो पहले दिन जो हुआ, फिर आपको अगले दिन का चुनाव आयोग ने वक्त दिया, क्या क्या हुआ आपके साथ? देखिए, जब पहले दिन हमने पहला सेट फाइल किया तो आरओ ने एक गलत ऑब्जेक्शन किया कि ये सही फॉर्मेट पे नहीं है, हमें दूसरे फॉर्मेट पे दे दीजिएगा, जबकि एफिडेविट सही फॉर्मेट पे था। लेकिन हमने कहा चलिए ठीक है। जब हम दोबारा सही फॉर्मेट पे देने और दूसरा सेट लेके गए तो जो मैं बोल रहा हूँ ये सब वीडियोस में है, सारे फुटेजेस हैं लोगों ने, क्योंकि जिला प्रशासन और भाजपा के लोगों को शासन प्रशासन किसी की कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से इतनी ज्यादा आजादी और छूट मिली हुई थी मुख्यमंत्री जी के स्तर से। तो जब हम दोबारा पर्चा देने गए तो जैसे ही उसके सामने उतरे, कई लोग वहां पहले से मौजूद थे जो हमारे वकील से पर्चा छीन के, दोनों लोगों का पर्चा, 2 प्रत्याशी थे, मेरा और राकेश यादव का, पर्चा छीन के भाग गए। जिसने छीना था उसको लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ने वालों को पीटा और पर्चा छीनने वालों को छुड़वा के भगा दिया। उसके बाद कलेक्ट्रेट के गेट पर पूरा भाजपाइयों का कब्जा था। पुलिस बाहर थी, कार्यकर्ता अंदर थे, गेट खोलने को तैयार नहीं थे, पुलिस की भी सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत देर के प्रयास के बाद किसी तरह गेट में जाने को केवल 3 लोगों को अलाउ किया। जब हम आरओ के दफ्तर के सामने पहुंचे तो उनके दफ्तर के कॉरिडोर में कम से कम 100 लोग थे जो गाली दे रहे थे और कह रहे थे किसी को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि 20 मिनट बचे थे और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और धक्का मार मूर के वहां किसी को घुसने नहीं दिया। पहला दिन आपने पहले बार में 4 सेट नहीं डाले, अपने एक ही सेट आपने दिया। हम लोगों ने पहले एक सेट दिया, उसको हमने चेक कराया और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई कमी बताते हैं तो हम दूसरा सेट पूरा करके देते हैं। तो दूसरा सेट दोबारा लेके हम जब 2:25 पे गए, 2:30 पे गए, तो उन्होंने आधा पौन घंटे तक लड़ाई झगड़ा करके और वो पर्चा छीन के भाग गए, नॉमिनेशन पेपर्स के सेट दोनों प्रत्याशियों का वकील से, और वो उस दिन नॉमिनेशन दूसरा सेट नहीं होने दिया। तो आपको एक दिन और आगे का भी वक्त मिला है, 11 बजे का? नहीं। जो ऑब्जेक्शन आरओ ने किया था उसका उन्होंने अगले दिन 11 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन हमारा प्रयास था कि आज ही हम जमा कर दें। तो उस दिन आरओ का दफ्तर बंद हो गया। हमने इस गुंडागर्दी के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग जाके मिला। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से बात की। हम खुद दोनों प्रत्याशी वहां के पर्यवेक्षक नरेंद्र यादव से जाके मिले और हमने उन्हें बताया कि इस तरह की बात चल रही है, और हमने कहा कि आप हमारा एफिडेविट खुद ले लीजिए और उसको जमा करा दीजिए, क्योंकि जब कलेक्ट्रेट और आरओ दफ्तर पर बीजेपी के लोगों का कब्जा है, जहां केवल प्रस्तावक और उम्मीदवार जा सकते हैं, वहां 100 लोग पहले से बैठे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां? तो आप दूसरे दिन भी गए? ये पहले दिन की बात है। उन लोगों ने सबको ने हमको आश्वस्त किया कि कल ऐसा नहीं होगा, कल पूरी व्यवस्था रहेगी। हमने शाम को एसएसपी से बात की। एसएसपी ने रात से ही फोन उठाना हमारा बंद कर दिया। अगले दिन पूरे दिन मैंने 20 फोन उनको किए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। डीएम से सुबह बात हुई,
8 बजे उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन पहले जब गुंडागर्दी हो रही तब डीएम साहब का फोन नहीं उठा रात तक, और वो उनका जिस व्यक्ति के पास फोन था वो ये कहता रहा कि डीएम साहब मीटिंग में हैं, डीएम साहब नॉमिनेशन में हैं, डीएम साहब मीटिंग में। खैर अगले दिन हम लोग इलेक्शन कमीशन के भरोसे पर, पर्यवेक्षक के भरोसे पर, जिलाधिकारी के भरोसे पर वहां गए, लेकिन हमको पहले ही सूचना मिल गई थी कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भारी संख्या में इंतजाम किया है, पुलिस के लोगों के साथ बीजेपी के लोग मौजूद हैं जो पथराव करेंगे, आपकी जान को खतरा है, आप वहां मत जाइए। लेकिन हम लोगों ने अपना दायित्व समझा, पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है तो हमें अपना नॉमिनेशन प्रयास करना चाहिए। डर के बैठ जाना कोई मतलब नहीं होता राजनीति में। तो हम लोग गए और वही हुआ। हमारी आगे की 2 गाड़ी तो निकल गई, लेकिन पीछे की गाड़ियों भारी ईंट पत्थर से पथरा हुआ, गाड़ियां तोड़ दी गई, कई लोगों को चोट लगी। उसके वीडियो उसके फोटोज हैं, क्योंकि जब पत्थर चल रहा था तो कौन वीडियो बना पाता हूँ। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे बैरिकेड पे बाकायदा वहां एक एएसपी मौजूद थे। उन्होंने बाय नेम हमारी एंट्री कराई और कहा कि केवल प्रस्तावक जाएंगे, आवेदक जाएंगे, आपके सरकारी गनर भी नहीं जाएंगे। हम लोगों के 2 विधायक थे, हम लोग, हमारे गनर बाहर छोड़ दिए गए। हम 3 लोग जब अंदर पहुंचे तो वहां पहले ही बीजेपी का प्रत्याशी, उसके साथ भाजपा के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, बहुत सारे सभासद, बहुत सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठे थे बीच में। और उन्होंने जाते ही हम लोगों से कहा कि हम पहले आए, पहले हम जाएंगे, और जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक आप यहीं खड़े रहिए। हमने कहा कि आपको जाना है तो जाइए, आरओ के दफ्तर तो कोई कभी भी जा सकता है, वहां जो क्रम होगा उससे बुला लिया जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, वो हाथापाई करने लगे। हम लोग हमारे दूसरे साथी राकेश यादव को तो उन्होंने धक्का वक्का मार के पीछे वहीं से धकेल दिया। हम किसी तरह उनसे छूट के आगे निकले और दौड़ के हमने कोशिश की कि कलेक्ट्रेट पे पहुंच जाए, लेकिन कलेक्ट्रेट का गेट पहले से पुलिस बंद की हुई थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे। जब मैं दौड़ के कलेक्ट्रेट गेट पे पहुंचा तो वहां के पुलिसकर्मियों ने मुझे रोक दिया, और मुझे खुद नहीं पकड़ा, रोककर उन्हीं भाजपा वालों के हाथ में थमा दिया। 200-250 पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। उन लोगों ने मेरा कुर्ता फाड़ा, मेरे कुर्ते में मेरा एफिडेविट था वो निकाला, उसको फाड़ा, और उसके बाद धक्का वक्का मार के हम लोग को वापस कर दिया। फिर हम लोग बैरिकेड पे आ गए और 1 घंटे करीब 20 मिनट तक ये सब होता रहा। और जब 11 बजने का टाइम हो गया तो उस समय वहां के एडिशनल एसपी ने कहा कि चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। तो हमने कहा आप टाइम आपने निकाल दिया, तो बोले आप जाना नहीं चाहते तो मना कर दीजिए। तो हमने कहा चलिए हम आरओ ऑफिस तक चलते हैं। फिर हम आरओ ऑफिस गए। जब हम आरओ ऑफिस गए तब भी आरओ ऑफिस में तमाम लोग मौजूद थे। एडीएम के चैम्बर में आरओ दफ्तर था, बगल के एसडीएम के दफ्तर में सारे लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद किसी तरह हम लोग आरओ के दफ्तर पहुंचे और हमने केवल जो एक पेपर था जो भी बचा था, क्योंकि हमने कई सेट रखे हुए थे, बार बार छीन के फाड़ा जा रहा था, वो हमने एक सेट उन्हें दिया। आरओ ने कोई स्क्रूटनी हमारे सामने नहीं की, कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप जाइए और हम अपना निर्णय आपको बता देंगे। और बाद में निर्णय बगैर सुने हमारे पास आ गया कि हम लोगों के पर्चे खारिज कर दिए गए। तो सवाल हमारा ये है कि जब कलेक्ट्रेट के बैरिकेड के अंदर हम एएसपी की चेकिंग के बाद चले गए तो हम पुलिस और प्रशासन की कस्टडी में हो गए, उनकी सुरक्षा में हो गए। उनकी सुरक्षा में अगर मारपीट हो रही है और पुलिस आंख बंद करके खड़ी है, चुनाव आयोग से लेके पर्यवेक्षक और वहां के डीएम एसपी सबको पता है कि कल ऐसी घटना हुई है, उसके बावजूद भी अवांछित तत्व वहां घूम रहे हैं, अंदर हैं। तो इसे जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, आरओ इनका षड्यंत्र न माने तो क्या माने। दूसरों के समर्थक है, हमारे भी समर्थक होते तो शायद जो घटना हुई वो नहीं हो पाती। तो इसलिए सरकार की शय पे इस चुनाव को निर्विरोध कराने के लिए छल बल गुंडागर्दी सबका इस्तेमाल हुआ और इस षड्यंत्र को वहां के डीएम और वहां के एसपी ने मिलकर किया। एक चीज बताइए, जब इतना सब कुछ होने के बाद आखिर में आपने अपना पर्चा वहां दे दिया तो फिर किस आधार पर खारिज किया गया? देखिए 11 बजे तक का टाइम था, तो हमको 11:07 पर ले जाया गया। हम 10:25 से वहां संघर्ष करते रहे और पर्चा खारिज करने के कई ग्राउंड्स दिए हैं जो फ्लिम्सी ग्राउंड्स हैं। क्या है? उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नाम होते हैं जिनको काटना चाहिए, वो काटा नहीं है। कुछ सूचनाएं जैसे मैं करता हूं, करती हूं, तो करती काटना चाहिए, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्शन दिए हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्शन की बात बाद में आती है, जब हमारा पहला पर्चा ही सही था, हमारा एफिडेविट ही सही फॉर्मेट पे था, तो हमारे पे ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए था, उसी फॉर्मेट को ट्रीट करना चाहिए था। और अगर नहीं ट्रीट करना था तो हमको हमारे वकील को बहस करने का मौका देना चाहिए था।
नहीं, एक चीज मुझे बताइए, इतना जो हंगामा हुआ, आपको रोका गया, आपके साथ मार पिटाई की गई, पर्चे छीने गए, आपके समर्थकों को रोका गया और उस तरफ से भारी तादाद में उनके समर्थक, विधायक, प्रत्याशी सब मौजूद थे, तो इतना कुछ होने के बाद पर्चा खारिज करने का ग्राउंड क्या ये बनाया गया कि आप पर्चा नहीं जमा कर पाए, लेट से जमा कर पाए, या पर्चे की गलती निकाली गई? पहले पर्चे में ही गलती नहीं थी, प्रोसेस को फंसाने के लिए दूसरा कागज मांगे गए, उन कागजों को 3-3 बार फाड़ा गया, फिर नए कागज बनाए गए। तो इस प्रक्रिया में वो अपनी जो भी रास्ता निकालना चाहते थे उन्होंने निकाला। हमारा कहना यह है, हमारा पर्चा खारिज होता न होता, कलेक्ट्रेट परिसर जो है जिले की सुरक्षा और डीएम और एसपी की सुरक्षा में है। हर नॉमिनेशन वाले व्यक्ति को, करने वाले व्यक्ति को अधिकार है कि वो जाए अपने कागज दे। अगर हमको वहां पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारे पर्चे छीन के फाड़े जा रहे हैं, पुलिस खड़ी है, तो सबसे पहले डीएम एसपी का सस्पेंशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने के लिए होना चाहिए। अगर आप ये कार्रवाई करते हैं तो आने वाले अधिकारी अपने आप सही काम करें। जब उनको आप संरक्षण दे रहे हैं तो बहाना तो कुछ भी ढूंढना है, बहाना ढूंढते रहिए, हम पिटीशन में चले जाएं। तत्काल में उन्होंने हमारा पर्चा खारिज करके उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम पहले पहुंच ही न पाए, और पहुंचे भी। बार बार हमारे पर्चे क्यों फाड़े गए? ताकि हम वापस लौट जाएं वहां से। अब एक बार आप जाएंगे, आपका पर्चा फाड़ दिया जाएगा, तो क्या दूसरा पर्चा तुरंत आप तैयार कर पाएंगे? नॉमिनेशन पेपर्स को बहुत संभाल के तैयार किया जाता है, ऐसा थोड़े है कि तुरंत कोई एप्लीकेशन लिखनी है जो लिख दी। मूल बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेस संपन्न कराइए। जब कलेक्ट्रेट पीसफुल सिचुएशन में है ही नहीं, जब कोई आजादी से जा ही नहीं सकता, तो इससे आगे उस पूरे इलेक्शन की प्रोसेस पे आपका ट्रस्ट क्या रहेगा? अब आप क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं इस पूरे स्थिति को देखते? जो भी हमारे साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, दुर्घटना हुई है, उसके लिए हम मानते हैं कि डीएम एसपी की षड्यंत्र के तहत हुई है, और उस षड्यंत्र का अगला पार्ट है कि हमारी मारपीट के खिलाफ पुलिस ने अपने आप एक अज्ञात में एफआईआर लिख दी है। जब मारपीट करने वाले विधायक हैं, विधान परिषद के प्रत्याशी हैं, जिनको आपने बाई नेम टिक करके अंदर भेजा है, तो अज्ञात में एफआईआर क्यों की? वीडियोस भी हैं मारपीट? हाँ, वीडियोस हैं, सब आप देखेंगे। तो अज्ञात में बीजेपी के नेता प्रत्याशियों के मारपीट करते वीडियो, बिल्कुल विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, तो उनका नाम अज्ञात में क्यों लिखा जिला प्रशासन ने? हमारा मानना है कि जिला प्रशासन मुख्य रूप से षड्यंत्रकारी है। पहले हम उसके नाम एफआईआर करेंगे, और उसने जो एफआईआर की है वो वीडियो से चिन्हित करेगा, क्योंकि जो भी लोग अंदर गए थे वो जिला प्रशासन के लोगों ने टिक करके आइडेंटिटी उनकी स्टेब्लिश करा के भेजे थे। जब मुझे अंदर भेजा तो मेरा नाम, मेरा आईडी चेक करने के बाद भेजा, तो जो लोगों ने मारपीट की है उनका नाम वहां के एडिशनल एसपी ने और उनके प्रशासन के आरओ के लोगों ने नाम और सब वेरीफाई करके भेजा है, तो अज्ञात में एफआईआर कैसे होगी? ठीक है, एक चीज बताइए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मूलतः सपा के रहे हैं और समाजवादी के रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई पर्सनल एनिमिटी हो गई रही चुनाव के दौरान ऐसे, जो कि एक वजह बनी? क्या नहीं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरी सीट पे उम्मीदवार ही नहीं थे। वो 2 सीटें वहां मेरे खिलाफ मथुरा के ओम प्रकाश सिंह कैंडिडेट थे, और उनके खिलाफ आशीष यादव के खिलाफ राकेश यादव कैंडिडेट थे। तो मुझसे तो एनिमिटी होने का मतलब उनका था नहीं इलेक्शन में। दूसरी बात यह है कि पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, उनके पिता पहले भी पार्लियामेंट्री रहे हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं है। कोई लोग किसी पार्टी में आते हैं, कोई किसी पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी है। और किसी से पर्सनल एनिमिटी है तो जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि नॉमिनेशन में नॉमिनेशन होगा, वहां पूरा फोर्स है। एनिमिटी जिसको यहां निकालनी होगी निकालेगा, वो डीएम और एसपी के चैम्बर में तो नहीं निकाल सकता। और अगर डीएम एसपी के चैम्बर में निकाल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करें। पहले दिन हो रही है घटना और उसके बाद अगले दिन हो रही है घटना, तो क्या वो या तो वहां के दोनों अधिकारी अक्षम है, अपनी जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन से लेके और पर्यवेक्षक तक के निर्देशों के बाद शांति व्यवस्था नहीं कर पा रहे, और या तो वो पूरी तरह मिले हुए हैं। आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग अनअपोज्ड हो रहे हैं, 6-7 लोग हो गए, कुछ लोगों ने पर्चा वापस ले लिया, कुछ लोगों ने साथ दे दिया, कुछ लोगों के पर्चे छीन के फाड़ दिए गए, उन्हें नहीं जाने दिया गया। क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार अपने ताकत का इस्तेमाल कर रही है इस समय, ठीक है। किसी को उन्होंने समझा के, दबाव बना के, मना के वापस करा दिया पर्चा, तो उसने स्वेच्छा से वापस कर लिया, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग कर लिया। लेकिन किसी का नियम विरुद्ध अगर पर्चा कैंसिल किया है तो गलत है, वो इसमें लीगल रेमेडीज हैं, उसमें जाएगा।
अगर हमारे साथ इससे भी ज्यादा हुआ है, पर्चा तो खारिज हुआ ही है, हमको अपमानित भी किया गया, चोट भी पहुंचाई गई और हमको ये पहले से धमकी दी गई कि आप मत आइए। अगर हम ना जाते तो हमको भगोड़ा घोषित किया जाता, हमको कहा जाता ये मैंने क्यों आपको धमकी दी गई? कि आप मत आइए कलेक्ट्रेट में, या माहौल खराब है, आपके साथ मारपीट हो जाएगी। किसने दी थी धमकी? तमाम तरह के लोग संदेश भेजते रहते कि आप मत आइए, माहौल बहुत खराब है, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं। लेकिन हम अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी, ये हमारा दायित्व है, हमको हमारे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए चाहे अपमान हो, चाहे मारपीट हो, चाहे कुछ हो, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करने का हमें प्रयास करना चाहिए था। हमने प्रयास किया और आज प्रशासन इसीलिए जवाबदेह है। अगर हम उनकी बातों में आगे दब जाते, डर जाते ना, उनकी बात मान लेते, तो ये सब कोई कहता ही नहीं कि ये सब होना था। जब हम गए तभी तो हुआ है, और हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी दोनों अधिकारियों को लेनी होगी, और उनका सस्पेंशन से कम अगर होता है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत गलत परंपरा पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे उदयवीर सिंह, प्रत्याशी थे विधान परिषद के, और इनके साथ बहुत कुछ हुआ, मारपीट की गई, पर्चे फाड़े गए, और ये तमाम वीडियो में उपलब्ध हैं। इनके पास अपने लीगल रेमेडीज हैं और वो इसके इस्तेमाल की बात भी कह रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिर इनके दावों की पड़ताल कितनी हो पाती है और क्या सचमुच उस वीडियो को देखकर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।